पूजा तो श्रद्धा हुई, आदमी ने संकल्प लिया कि हमें अब ये करना है। जिस भी देवता की अपनी पूजा करता है उनसे शक्ति मांगता है कि अंदर से कुछ शक्ति मिले कि हम जो है अपना जो भी कार्य है उसको कर सकें। अब उस कार्य को करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो तपस्या है। कई बार हमारे चैनलों पर जो है, खास करके जो मीडिया चैनल हैं, टीवी चैनल हैं, उस पर तपस्या को नहीं सही दिखाते हैं। पूजा को तो हर कोई बताता है, हर कोई दिखाता है, पूजा हर जगह दिखाई जाती है। तमाम आस्था से लेकर के चैनल है टीवी पर, और ऐसे भी लोग जो है पूजा करने को सब बताता है, पूजा करिए, लेकिन तपस्या वाला हिस्से को हटा देते हैं लोग। क्योंकि तपस्या ये नहीं है कि अक्सर जो है पहले जब हम लोग रामायण महाभारत देखते थे तो तपस्या के नाम पर किसी को बैठा दिया जाता था किसी जंगल में पेड़ के नीचे, और वो जो है केवल मंत्र जप रहे हैं। ये होता था कि ये तपस्या कर रहे हैं, इनको शक्ति मिलेगी। तो तपस्या ये नहीं है कि कोई बैठ के माला जप, वो केवल पूजा है, वो केवल पूजा को दिखाते हैं। तपस्या वो होता है, जैसे कभी कभी थोड़ा बहुत गलती से ही लोग दिखा देते हैं इसमें। तो जैसे आपको एक उदाहरण दें, ज़्यादातर लोग महाभारत देखे होंगे। अर्जुन एक बार जो है तपस्या करने के लिए जंगल में गए हुए थे, तो भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। तो भगवान शिव की तपस्या उनको चाहिए वो था उस समय जो है पशुपतास्त्र। पशुपतास्त्र शंकर भगवान का एक अस्त्र हुआ करता था जो काफी शक्तिशाली था, लेकिन उसको चलाने की क्षमता सबके अंदर नहीं होती। तो भगवान शिव देंगे किसको? अगर अर्जुन उसके तपस्या के लिए गए कि हम जो हमको जो दीजिए, तो एक दिन में तो दे नहीं देंगे उनको। पहले तो उनको देखेंगे कि ये संभाल सकते हैं कि नहीं। जैसे सिंपल है कि अब ये जैसे यहाँ पार्टी है, पार्टी हमारी सर्वहारा विकास पार्टी है। अगर इस पर किसी पद को देना है कि अगर जिला में हमें किसी को पद देना है, तो ये भी एक अपना अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि फला व्यक्ति अगर हमसे ये पद मांग रहा है तो उस पद की गरिमा, उस पद को संभालने, उस पद के कार्य को करने की क्षमता रखता है कि नहीं। तो अगर उस काम को करने, उस अस्त्र को संभालने की क्षमता अंदर आदमी अपने पैदा करता है प्रयत्न से, परिश्रम से, तब वो तपस्या है। अगर पूजा करते समय कोई भी बच्चा ये संकल्प लेता है, मांगता है भगवान से कि हम आर्मी में भर्ती हो जाएं, हम आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, जो भी है, या बिजनेस करे उसमें सफल हो, तो ये उसकी पूजा है। लेकिन उसके लिए जो प्रयत्न चाहिए वो प्रयत्न करे, मेहनत करे, पढ़ाई करे, जो भी जितना उसके लिए मेहनत चाहिए। तो व्यक्ति हम अगर कहीं बढ़ेंगे तो एक दूसरे में थोड़ा सा जलसी जरूर रहेगी। अगर 90% प्यार है तो 10% जलसी जरूर होगी, ये नेचर है, वो कोई गलत नहीं। तो तपस्या वाला हिस्सा कम दिखाया जाता है। तो ये हम जैसे पूजा है उसके साथ जो भी संकल्प लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप केवल मनौती मान देंगी तो हो जाएगा। उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न करेंगे तो भगवान ने जो शरीर दिया हुआ है उसके अंदर इतनी क्षमता है कि जो आपने संकल्प लिया, मन से पूरा प्रयत्न किया, तो वो पूरा जरूर होगा। इसी को लेकर के अर्जुन ने जो है जंगल में तपस्या किया। जब उनको इतने काबिल हो गए तब जाके उन्होंने, भगवान शिव ने पशुपतास्त्र दिया। और उसके बाद भी जिसको सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाता है, तो भगवान शंकर जो है आदिदेव रहे हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता थी कि उनसे न कोई जो है शस्त्र में न शास्त्र में कभी नहीं कोई जीत पाया, और न किसी को उन्होंने एक तरफा वो किया होगा। बाकी चाहे जितना देवता मिले, वो कोई लगेगा अपने समाज के लिए किया, कोई देवताओं के लिए किया, कोई असुरों के लिए किया, कोई अलग, लेकिन केवल एक वो रहे जो सबके लिए किया। तो उनकी ये क्षमता होती थी कि अगर अर्जुन तीर मार रहे हैं तो भगवान शंकर का तीर जो है अर्जुन के तीर को पीछे से जाके चीर के निकल जाए। जैसे आज के समय में कहा जाए कि कोई गाड़ी है, स्पीड है, कोई 50-60 पर जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चला रहा है, अब कोई गाड़ी जो है 200 की स्पीड से आएगी तो उसको उड़ा देगी। तो ये चीज होता है। तो तपस्या जो है, किसी भी कार्य को आपको करना है, उसके लिए जितना प्रयत्न आपको करना है, जितनी जानकारी चाहिए वो जानकारी जुटाना है, और जितना उसके लिए मेहनत करना है वो करना पड़ेगा। अब समस्या आती है कि आज के समय में हर चीज जो है इंडिविजुअल नहीं रह गया। देश है,
देश पर शासन है, अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। तो अगर देश पर शासन करना है आपको या देश में एक सम्मानजनक स्थिति में रहना है, तो केवल एक क्षेत्र में विकास से कुछ नहीं होने वाला। आपको हर क्षेत्र में विकास करना होगा और अपने दूसरे लोगों को सहयोग करते हुए विकास करना होगा। आप साधारण भाषा में ये समझिए कि कमाता तो हर कोई है, कोई कम कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, तो कमाने को हर कोई कमा लेता है, लेकिन अगर एक दूसरे को थोड़ा सा कमवा रहा है वो ज्यादा है कि आपका समाज विकास करेगा। अगर आपको जानकारी है कि फलाने व्यक्ति जो है इनकी जो है इस चीज की दुकान है, तो उनसे आप बिजनेस करेंगे तो वो उसको आप फायदा देंगे। तो आप जो कमाए उसका जो खर्च कर रहे हैं आप या अपनी कारीगरी को दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा उसको समाज को आप देंगे, तो उससे आपका समाज आगे बढ़ेगा। और जिसके प्रति आप करेंगे उसको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे समाज के व्यक्ति है, इससे हमें ज्यादा सहयोग करना है, क्योंकि एक तरफा कहीं नहीं होते हैं। तो ये तपस्या हुआ। एक चीज और ये मंच में मिला है, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। कई बार सोशल मीडिया पर इन चीजों पर बहुत लंबी बहस होती है, उसमें सबके मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जैसे हमारे समाज में शादियां आज के समय में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग उप जातियों में और अलग अलग अपनी जो सजाती जातियां हैं उनके बीच में हो रही हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और उसको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे अगर जो हमारे जिसमें संभव है, जो हमारी 15-16 जातियां हैं जो मेन जिनके नाम से चल रहा है, उनके आपस में जो है कम से कम शादी ब्याह और ये जो रोटी बेटी का रिश्ता है इसको बढ़ावा दिया जाए। और ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो इस तरह के होते हैं, इस पर ऐसे लोगों को जिनके घर वाले इस तरह से कर रहे हैं, उनके गार्जियन और जो लोग ऐसी शादियां करते हैं उनको थोड़ा प्रोत्साहन सम्मानित किया जाए। क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये डर होता है कि हम करब तो फलाने का कहीं है, वो करना तो खूब चाहते हैं, लेकिन वो समाज का डर उनके अंदर ज्यादा रहता है कि हमें बिरादरी वाले कुल का कहीं है कि हम निषाद है, केवट में कर लिए, ये इसमें कर लिए, तो ये उससे ज्यादा डरते हैं। और उस डर को तभी खत्म कर सकते हैं जब बाकी लोग उसको सम्मान देंगे, सहयोग देंगे। तो हम ये चाहेंगे कि ये मंच का अक्सर ये कार्यक्रम होते रहते हैं, इस तरह की गतिविधियों को थोड़ा प्रमोट किया जाए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। और ये हमारी जितनी जातियां हैं इनको तोड़े रहने के लिए, अलग रहने के लिए ये नियम बनाया गया है शुरू से कि एक ही में शादी होगी, अलग में नहीं होगी। जबकि यही ब्राह्मण लोगों में उल्टा है, वो लोग अपनी छोड़कर बाकी सब में करते हैं, इसीलिए वो 5% होते हुए भी इस देश पर राज कर रहे हैं। अब हम लोग जो 15-20% होते हुए भी राज नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर हम 15-20% हैं तो वो हम 100 भागों में बटे हुए हैं, एक दूसरे से कहीं लिंक नहीं होना है। तो लिंकेज पहले से काट दिया गया है, शर्त रखी गई कि आपको अपने ही उसी कुरी में करना है, दूसरी कुरी तक में नहीं करता। आप लोग को मैं बता दूं, जैसे हम लोग बिंद में आते हैं, गाजीपुर घर है मेरा बेसिक। तो शादी हम लोग की तय हुई, तो शादी एकदम तिलक के दिन पता चला कि इसमें भी 2, हम बहुत बड़े हो गए, MBBS कर लिया, मुझे नहीं पता कि बिंद में भी 2 लोग बिंद होते हैं, एक घोड़ बिंद होता है, एक खर बिंद होता है। शादी के दिन पता चला कि अच्छा ये अलग अलग है, हमके भाड़ में जाए अलग। तो इतनी चीजें हैं। तो फिर कई लोग हमारे रिश्तेदार फोन किए, कहे भैया तू कर लेला, तोरे नाम पर तब हम उनका हाथ जो है खुल जाएगा, हम लोग कर लिया करेंगे, अभी तक नहीं होती थी। तो ये चीजें हैं। तो आपस में जो है ये चीजें करने पर और उनको सम्मानित करने पर, सबसे करने के लिए तो ज्यादातर लोग रेडी हो जाते हैं, लेकिन सबके अंदर डर यही रहता है कि फलाने लोग का कहीं है, बिरादरी वाले कहीं है, ये लोग जो है मजाक उड़ाई है, ये हुआ है। तो वो जो मजाक उड़ाना है उसको अगर उल्टा कर दिया जाए, हम लोग सम्मान देने में अगर करने लगे तो सबका हौसला अफजाई होगा। क्योंकि बिना सम्मान दिए फिर वो आदमी सोचेगा देखा हम जो कर तो लिए, हमको उल्टा कर रहे हैं, तो वो अगली बार और डरेगा, उसको देखा देखी दूसरे लोग डरेंगे। तो अगर उसको हम लोग सम्मानित करेंगे जगह जगह पर उस पे, तब उनका हौसला बढ़ेगा। और बाकी बातें बहुत हैं, अब इसी के साथ जो है हम अपनी बातें बंद करते हैं। धन्यवाद।